उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मसरूं की पहली मैं मीर की हमराज़ ग़ालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम। पेश खिदमत है प्रेमचंद का अफसाना गिल्ली डंडा का खुलासा। अफसाना गिल्ली डंडा प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए वारदात में शामिल 8वां अफसाना है। इस अफसाने का आगाज़ इस जुमले से होता है, हमारे अंग्रेज़ी ख्वां दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गिल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। और इसका इख्तिताम इस जुमले पर होता है, वो अब मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। निचोड़। इस अफसाने में गिल्ली डंडा की अहमियत, खेलने के तरीक़े, उसमें बच्चों की दिलचस्पी और खेल के दौरान होने वाली नोक-झोंक, झगड़े, लड़ाइयों को बड़ी फ़नकारी के साथ बयान किया गया है। इस अफसाने में इंसानी नफ्सियात को पेश करने की कोशिश की गई है कि वक्त गुज़रने के साथ इंसानों के दरमियान मुआशी तबक़ाबंदी की वजह से दोस्ती के मयार बदल जाते हैं। नेज़ इस अफसाने में उम्र के साथ बदलते हुए मामलात, ज़िंदगी के बावजूद बचपन की हसीन यादों का जहन में बाक़ी रहने का खूबसूरत तसव्वुर पेश किया गया है। खुलासा। इस अफसाने में हिंदुस्तान के मशहूर खेल गिल्ली डंडा का ज़िक्र है, जो गाँव में बहुत मशहूर होता है। इस खेल में ना तो पैसों की ज़रूरत होती है, ना ही किसी ख़ास मैदान या किसी टीम की, बल्कि इस खेल को सिर्फ 2 लोग भी खेल सकते हैं। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार एक इंजीनियर है, जो अपनी पुरानी यादों में से गिल्ली डंडा की याद ताज़ा करने का मुतमन्नी है। इसे इब्तिदा से ही गिल्ली डंडा बहुत पसंद है। बचपन में अपने दोस्त गया के साथ खेले गए गिल्ली डंडा को वो 20 साल बाद भी नहीं भुला पाया। जब वो इंजीनियर बनकर इसी कस्बे में आता है जहाँ वो गया के साथ गिल्ली डंडा खेला करता था। इस खेल की हार जीत को लेकर कई लड़ाइयाँ भी होती थीं। बात यहाँ तक पहुँच जाती थी कि अपनी खिलाई पिलाई हुई चीज़ का एहसास दिलाया जाता था, जो बच्चों में आम तौर पर होता है। जब वो अपने दोस्तों से लड़ते हैं तो अपनी दी हुई चीज़ें वापस मांगने लगते हैं। 20 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। वो इस हसीन याद को ताज़ा करने के लिए, या यूँ कहिए कि 20 साल पहले की अपनी हार का हिसाब बराबर करने के लिए गया से फिर एक बार गिल्ली डंडा खेलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। गया थोड़ी झिझक के बाद मान जाता है। 20 साल बाद एक बार फिर गया और रावी के दरमियान खेल शुरू होता है। रावी ने पदाना शुरू किया, तरह तरह के फ़रेब करने लगा, मश्क की कमी बेईमानी से पूरी करता, दांव पूरे होने पर भी खेले जाता, जबकि गया की बारी होती। गया का आज कोई निशाना नहीं लग रहा था। गिल्ली कभी दाएं जाती तो कभी बाएं, गोया गिल्ली को उससे वो मोहब्बत नहीं रही। एक बार गया की गिल्ली डंडे से लग गई, मगर रावी ने उसको झुठला दिया, जिसे गया खामोशी से मान गया। दोबारा गिल्ली डंडे से इतनी ज़ोर की लगी जैसे बंदूक छूटी हो। गया फातिहाना अंदाज में चिल्लाया, लग गई, तन से बोली, लेकिन रावी उसे भी झुठला गया। गया एक बार फिर मान गया। रावी अपनी फतेह पर दिल ही दिल में खुश होता रहा। दूसरे दिन इस गांव में गिल्ली डंडे की बाजी होती है, जिसमें गया भी शामिल है, और वो सबको हरा रहा है। कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा। रावी को अंदाज़ा हुआ कि गया कल खेल नहीं रहा था, सिर्फ खेलने का बहाना कर रहा था। अगर आज की तरह वो खेलता तो मैं ज़रूर रोने लगता। अब वो मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। अफसाने के किरदार। रावी। गया रावी का दोस्त, माना रावी का दोस्त, मोहन रावी का दोस्त, दुर्गा रावी का दोस्त। अहम निकात। रावी का बाप थानेदार है और गया नीच ज़ात का गरीब लड़का। गया और हंसता हुआ घर पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच ज़ात के लड़की के हाथों पिट गया। गया रावी से 2-3 साल बड़ा है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। रावी का बचपन कस्बे में गुजरा। वालिद का तबादला हुआ तो वो शहर आकर इंजीनियरिंग पास की, और 20 साल बाद जब अपने कस्बे पहुंचा तो डाक बंगले में ठहरा। 20 साल गुजर गए,
मैंने इंजीनियरिंग पास की और किसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। रावी 20 साल बाद जब अपने दोस्त गया से बाकी दोस्तों का हाल जानना चाहता है तो गया बताता है कि वो डिप्टी साहब का साइज़ है और माना मर गया है। मोहन और दुर्गा दोनों डाकिये हो गए हैं। बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइज़ हूँ। माना, मोहन, दुर्गा, ये सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? माना तो मर गया। मोहन और दुर्गा दोनों डाकिये हो गए हैं। आप? मैं ज़िले का इंजीनियर हूँ। अहम इक़्तिबासात। लड़कों से शेखी बगाड़ता था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे मकान हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेज़ी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो कैद हो जाए। मेरे दोस्तों की हैरत से फैली हुई आंखें और मुताज्जिब चेहरे साफ बतला रहे थे कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में झूठ को सच बना लेने की वो ताकत होती है जिसे हम जो सच को झूठ बना देते हैं। मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ? हाँ, तुम मेरे ग़ुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखूँ तुम मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? रिश्वत देकर तो लोग खून छुपा जाते हैं। वो मेरा अमरूद यूं ही हज़म कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं समझता था इंसाफ मेरी तरफ है। आखिर मैंने किसी गर्ज़ के लिए ही इसे अमरूद खिलाया होगा। कौन किसी के साथ बेग़र्ज़ाना सलूक करता है? भीख तक तो गर्ज़ के लिए देते हैं। दुबला, लंबा, बंदरों की सी फुर्ती, बंदरों की सी लंबी लंबी उंगलियां, बंदरों की सी झपट। गिल्ली कैसी ही हो, इस पर इस तरह लपकता था जिस तरह छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मैं खेल में न था, मगर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का लुत्फ़ आ रहा था जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे। मैं अब इसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, लेकिन इसका हमजोली नहीं बन सकता। लड़कपन था तब मैं उसका साथी था। हम में कोई भेद ना था। ये ओहदा पाकर अब मैं उसके रहम के काबिल हूँ। वो अब मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। आप सुन रहे थे गिल्ली डंडा का खुलासा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।